गाइस, आज का ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है। अहमदाबाद गुजरात से एयर इंडिया क्रैश लाइव टुडे आज 12 जून 2025 से 11:59 PM पर अहमदाबाद गुजरात में एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एयर इंडिया द्वारा विमान दुर्घटना का लाइव इंफॉर्मेशन मिला है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी इस हादसे का शिकार हो गए। जो गुजरात के सीएम विजय रूपानी था, इसी विमान के अंदर था। दोस्तों, आपको पता होगा, जो उसका भी मृत्यु हो चुका है गुजरात के सीएम, तो जिसका मृत्यु लिखा हुआ रहता है तो उसका मौत से बचा नहीं सकता। चलिए आगे मैं चलता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ आर्टिकल में, पूर्व सीएम विजय रूपानी इस हादसे का शिकार हो गए जो अहमदाबाद में लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद गुजरात से लंदन जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक विमान में सवार क्रू मेंबर्स समेत 242 लोग में से 241 की मौत हो चुकी है। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ है अहमदाबाद गुजरात एयरपोर्ट के पास। जो 241 लोग का मौत हो चुका है, एक ही लोग बचा है। बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों। तो आर्टिकल को लास्ट तक आप लोग देखेंगे। चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। विमान टेक ऑफ करते ही डॉक्टर के हॉस्पिटल तक जा गिरा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे घायल लोगों से मुलाकात किया। अहमदाबाद गुजरात में जो अमित शाह गए, वहाँ पे मृतकों के साथ हाथ मिलाया और उसको स्वागत किया। वही हादसे के बाद एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। चलिए आगे आर्टिकल में क्या लिखा है, आप लोग पूरा आर्टिकल देख करके जाएंगे। लास्टली आप लोग को ये आर्टिकल अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइए कैसा आर्टिकल लगेगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लास्टली बने रहिए। अहमदाबाद से उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद ही एक एयर इंडिया की फ़्लाइट A171 एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार 242 में 241 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर में है यह है कि इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सफ़र कर रहे थे और उसका भी निधन हो गया। इतने खतरनाक हादसे में केवल एक ही शख्स जिंदा बचा है। देख सकते हो कितना खतरनाक हादसा हुआ है, जो एक ही लोग जीवित हुए हैं, न तो सारे लोग का मृत्यु हो चुका है। वही अहमदाबाद विमान हादसे में घायल लोगों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस विमान हादसे से पूरे देश में दुखी है। हादसे में घायल लोगों से मैंने खुद मुलाकात की है। हादसे के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जो मृतकों का घर जाके उसके फैमिली से मिल के राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के
सभी के लिए बचाव के लिए मुआवजा देने का बात कही गई। मृतक लोगों के परिवार को भी सूची से सूचना दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों की आधिकारिक संख्या घोषणा डीएनए जांच और परियोजना द्वारा पहचान के बाद ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने हादसे में बचे एकमात्र व्यक्ति से मुलाकात की। लंदन जा रहा था। यह विमान जब शहर के मेघानी नगर इलाके के पास पहुंचा तो तुरंत ही हादसे का शिकार हो गया। इलाके में अचानक हुए धमाके और आसमान में उड़ते हुए धुएं के गुब्बारे ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। विमान की दुर्घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में हाथ बटाने लगा। घटनास्थल से वस्त्रपुर तक धुआं साफ नजर आ रहा था। अधिकारियों की ओर से फिलहाल किसी भी तरह की जानहानि की पुष्टि नहीं की गई और विस्तृत जानकारी का इंतजार है। विमान रिहायशी क्षेत्रों के नज़दीक गिरा था, जिससे चिंता और बढ़ गई। तो देखें ना दोस्तों, कितना बहुत ही खतरनाक दुर्घटना हुआ। तो आप लोग पूरा आर्टिकल देख लिए ना। तो जिसका मौत है कहाँ पे लिखा हुआ किसी को पता नहीं। अहमदाबाद प्लान क्रैश पर तुर्की ने क्या बताया, चलिए पढ़ते हैं। तुर्की ने विदेश मंत्रालय ने अहमदाबाद में हुए भीषण हादसे पर शोक बताया कि मंत्रालय ने कहा, आज भारत के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से हम बेहद दुखी हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिजनों और भारत के लोगों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। वो अपना पुष्टि कर दिया कि यह दुखद घटना है जिससे कई लोगों का मृत्यु हो चुका है, एक ही लोग बचे। हादसे की जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंग रापू ने बताया कि अहमदाबाद विमान घटना की औपचारिक जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के द्वारा शुरू कर गई। इसके साथ ही सरकार ने हादसे की गहराई पर जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर की पहचान उच्च स्तरीय गठन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। उसके बाद विजय रूपानी के निधन पर राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसने शोक व्यक्त किया? महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने कहा कि इस दुखद हादसे में देश ने एक समर्पित नेता को खो दिया। विजय रूपानी की जन कल्याण के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे। मैं उसके परिवार और चाहने वाले के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कहता है, ये एक बेहद भयानक दुर्घटना थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद विमान हादसे के प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक बेहद भयानक दुर्घटना थी। हमने भारत को मदद की पेशकश की है और जो भी संभव होगा हम करने को तैयार है। यह हादसा विमान इतिहास की सबसे बड़ी भयानक घटना है। आज अभी किसी को कोई पता नहीं इसका क्या कारण हो सकता था।
लेकिन लगता है कि अधिकांश विमान नष्ट हो गया है और शायद कुछ ही लोग बचे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में कहा दिल्ली के सीएम ने बताया दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शख्स पर पोस्ट करके कहा, इस हादसे की खबर में बेहद दुखी और स्तब्ध हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिग्गज आत्माओं को शांति मिले और उसके परिजनों को गहरे दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। उसके बाद पूर्व सीएम ने निधन पर नितिन गडकरी ने क्या बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अहमदाबाद विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, राज्य और देश के लिए उसके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं उसके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ, ये कहा। उसके बाद एयर इंडिया विमान मिला ब्लैक बॉक्स। ये तो आप लोग को मदद मिल गया ब्लैक बॉक्स के। उसके बाद विजय रूपानी वित्त मंत्री ने बताया, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन पर शोक जताते हुए कहा, उसके निधन से स्तब्ध हूँ। वह मृदुभाषी सौम्य और समर्पित नेता थे। यह बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। मेडिकल कॉलेज में 5 लोगों की हुई मौत। उसके बाद क्या आर्टिकल, अहमदाबाद विमान हादसे की गहन जांच होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि अहमदाबाद दुर्घटना के कारणों की जल्द ही जांच की जाएगी और बताया जाएगा कि एयरलाइनों से अपने विमान की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई। भविष्य में ऐसी दुर्घटना को कैसे रोकेंगे। डेली अगर दुर्घटना इसी तरह विमान हादसे होते रहेगा तो इसको रोकने का क्या उपाय होगा, इसकी जांच की जाएगी। मंत्री मोहोल ने हादसे में जांच यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा, अहमदाबाद विमान दुर्घटना को रोकना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि ये पूरे विमान इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ भी बचने का कोई मौका नहीं था। शाह ने इस दुखद घटना पर त्वरित प्रभावी कार्य के लिए गुजरात के आपदा प्रबंधन दल की सराहना की। मृतकों के डीएनए सैंपल के लिए अमित शाह ने क्या कहा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों की आधिकारिक संख्या की घोषणा डीएनए जांच परियोजना द्वारा पहचान के बाद ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने हादसे में बचे एकमात्र व्यक्ति से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सभी मृतकों को डीएनए सैंपल ले लिया जा चुका है और अब उनके परिजनों से नमूने के लिए जाएंगे। देख सकते हो कितना दुखद घटना है। सारे लोग अपना अपना सुझाव दिया गया है और राजस्थान के डॉक्टर का पूरा परिवार मर गया। देख सकते हो अहमदाबाद जो एयरपोर्ट में जो अटैक हादसे हुआ 10 लोगों का, या राजस्थान के डॉक्टर का पूरा परिवार मर गया। उसके बाद मामा के निधन पर आया था, अभिनव हादसे पर हुआ शिकार। उसके बाद
जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गृह मंत्री। विमान हादसे पर यूरोपीय संघ ने बताया शोक व्यक्त की। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ के नागरिकता को मौत पर शोक जताते हुए यूरोपीय संघ दूतावास पर झंडा आधा झुका दिया गया है। यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेफलिन ने कहा कि इस गहरे दुख और सदमे की घटना में हम पीड़ित परिवार और भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। देख सकते हो सभी अपने अपने दुखद घटना की पूरा सराहना किया। अभी अहमदाबाद में कब घटना हुई, विमान घटना, चले वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग फाइनली लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली जितना भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले मिले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। दशकों में भारत में कब क्या घटना हुई। अगस्त 2020 में भारी बारिश के दौरान कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 विमान के रनवे पर फिसलने, घाटी से गिरने और फ्रंट में ज़मीन पर गिरने पर 21 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 2010 में दुबई में आ रहा था एयर इंडिया बोइंग 737 विमान मंगलुरु में हवाई अड्डे पर रवानी से फिसल गया और एक खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार 158 लोगों की मौत हो गई। 2000 में जुलाई में जो हुआ, कोलकाता और नई दिल्ली के बीच सरकारी स्वामित्व वाली एक एयरलाइंस एयर की फ्लाइट पूर्वी शहर घटना के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गई, जिससे 50 लोग से ज़्यादा लोग मारे गए। 1996 में जो उत्तरी हरियाणा राज्य के चरखी दादरी शहर के ऊपरी सऊदी अरब एयरलाइंस के विमान का और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान के बीच हवा में अपने सामने टकराव लगभग 350 यात्री मरे। अप्रैल 1993 छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में उड़ान भरते हुए 173 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनमें से 55 लोग का मृत्यु हो चुका है। 1991 में कोलकाता में उड़ान भरते हुए 69 लोगों का मौत हुआ। इसी तरह अक्टूबर 1988 में अहमदाबाद में ही मुंबई से जा रहे थे उड़ान भरते हुए विमान 130 लोगों का मौत हो गई। जनवरी 1978 में जो एयर इंडिया विमान के 273 यात्री मारे गए, जब उड़ान भरने के बाद कैप्टन ने विमान पर से नियंत्रित खो दिया और विमान मुंबई के तट से दूर अरब सागर में गिरा, तो ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया उस टाइम। एनसीपी नेता सुनील कटारे के रिश्ते की मौत। एनसीपी सुनील कटारे के रिश्ते जो एयर होस्टेस थे, उसकी अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर मौत हो गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसकी पुष्टि की। पीड़ित परिवारों के लिए एयर इंडिया की रिलीफ फ्लाइट का नंबर भी जारी किया गया। क्या बोले नागरिक उड्डयन मंत्री, सभी का यहाँ बातें रखा गया है, तो आप लोग आर्टिकल को ध्यान से आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो आप लोग को भी दुखद घटना है, मेरे लिए भी दुखद घटना है, तो कब क्या हो जाए कोई किसी को पता नहीं। तो प्लीज़ माय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आज के ब्लॉग यहीं तक